मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है क्षमा परमो धर्म। क्या कोई अपने अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अपराधी को क्षमा कर दो। भारतीय संस्कृति में भी क्षमा को परमो धर्म कहा गया है। यह माना जाता है कि अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसी में समाज का हित है। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह हो सकता है कि अपराध मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं, वह एक मानसिक बीमारी होती है जो वातावरण और समाज से लग जाती है। तो क्या कोई अपराधी अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए? यदि उसको हम उत्तरदायी नहीं माने तो फिर किसको मानना चाहिए? दंड का विधान बदला लेने पर आधारित नहीं, बल्कि अपराधी के इलाज पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति समाज के लिए खतरा बन जाता है तो उसको आइसोलेशन में रखते हैं, अर्थात कारागृह में। उसका आइसोलेशन ही उसका दंड होता है, ताकि उसे विचार करने का मौका मिले और मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो जाए। यह तो हम सबको पता है कि जन्म से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता। अपराध करने के कारण उसके अंदर समाज से, उसके वातावरण से या उसके अभाव और दमन से आते हैं। अपराध के लिए अपराधी सीधे तौर पर जिम्मेदार तो होता है, परंतु उसके अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति का कारण उसके समाज में ही छुपा होता है। इसलिए समाज को भी हम कुछ हद तक उत्तरदायी मानते हैं। अपराध भी दो प्रकार का होता है। एक अपराध वह जो इम्पल्सिव होता है। कोई व्यक्ति अचानक आवेश में आकर के अपराध कर बैठता है, जिसमें अपराध करने की उसकी मंशा नहीं होती है और बाद में वह पश्चाताप करता है। जैसे अचानक कोई व्यक्ति हत्या कर देता है या रेप कर देता है। और दूसरे तरह का अपराध वह होता है कि व्यक्ति सोच समझकर, योजना बना करके अपराध करता है। जैसे चोर और डाकू, वे दोनों अपनी जीविका का रास्ता चोरी और डकैती को बना लेते हैं और योजना बना करके, सोच समझ करके अपराध करते हैं। जो अपराध आवेग में होता है वह तो मैं मानता हूँ कि क्षमा योग्य होना चाहिए, पर जो अपराध सोच समझ करके और एक नीति के तहत किया जाता है उसको हम कैसे क्षमा करेंगे, क्योंकि वह तो प्रवृत्ति बन जाता है। तब यहाँ क्षमा परमो धर्म का सिद्धांत थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है। यूं तो जीवन में बीमारियां दो ही प्रकार से आती हैं, अभाव से और दमन से, परंतु एक तीसरे प्रकार की बीमारियां व्यक्ति के अपने समाज से आती है। भूखा व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए कई बार अतिक्रमण कर बैठता है और इसी प्रकार दबा हुआ व्यक्ति भी अपनी आज़ादी के लिए अतिक्रमण कर बैठता है। परंतु तीसरे प्रकार की मानसिक बीमारियां जो समाज से आती हैं वे समाज की वृत्तियों के कारण ही आती हैं, क्योंकि मानसिक वृत्तियों के लिए अंतिम रूप से समाज ही जिम्मेदार होता है। जिस समाज में जैसी वृत्तियां होती हैं, बच्चे के मन में वे अपने आप ही जगह बना लेती हैं। व्यक्ति को यह पता भी नहीं चलता कि उसका चरित्र अपने आप कैसे निर्माण हो गया। तो चरित्र निर्माण की जो सबसे बुनियादी बात है वह उसका समाज ही होता है। जैसा समाज होता है वैसा ही आने वाली पीढ़ियों का चरित्र बन जाता है। इसलिए अपराध की आधी जिम्मेदारी तो समाज की ही बन जाती है। इस प्रकार समाज क्षमा अपराधी को नहीं, अपने आप को करता है। असल में दंड का मनोविज्ञान बदला लेने की प्रवृत्ति पर आधारित नहीं है, वह अपराधी के इलाज पर आधारित है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से विकृत, बीमार या आताताई हो जाता है तो उसको इलाज की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह हम अपने शरीर का इलाज करते हैं, उसी प्रकार अपने मन का इलाज भी करते हैं। शरीर की बीमारी से मन की बीमारी अत्यधिक खतरनाक होती है, क्योंकि शरीर की बीमारी तो केवल अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाती है, परंतु मन की बीमारी तो समस्त मानवता व समाज के लिए खतरा बन जाती है। धार्मिक बीमारियां भी मन की बीमारियां ही होती हैं
लोग अंधविश्वास के फेर में अनेक अपराध करते हैं। धर्म के नाम पर जो आतंकवाद चल रहा है, एक प्रकार से वह मन की बीमारी ही होता है। कुछ लोग सांप्रदायिक तौर पर गहरे बीमार होते हैं और वे अपनी बीमारियां आने वाली पीढ़ियों को दे देते हैं। इसी प्रकार समाज में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं जो आने वाली पीढ़ियों में अपने आप ही लग जाती हैं। कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जो जीवन को सुधारने के चक्कर में उसको खराब कर देती हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो जीवन का चरित्र होता है, प्रकृति ने जो बनाया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई सभ्यता या संस्कृति के नाम पर जीवन के साथ छेड़छाड़ करता है तो जीवन भी फिर प्रतिक्रिया करता है, और वह प्रतिक्रिया भेद, द्वेष, घृणा, क्रोध और हिंसा के रूप में बाहर आती है। मित्रों, जीवन में चरित्र निर्माण का कोई अर्थ नहीं होता। जीवन का मूल चरित्र तो कभी बदला ही नहीं जा सकता। किसी को आप यह नहीं कह सकते कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करना छोड़ दे। यदि हम यह कहें कि वह समाज की कुरीतियों, विकृतियों और समाज की जीवन विरोधी संस्कृतियों से मुक्त हो जाए तो चरित्र निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। जीवन का स्वभाव किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में आ जाता है वह उत्तम चरित्र वाला हो जाता है, क्योंकि शांति, अहिंसा और स्नेह जीवन का स्वाभाविक चरित्र है। इसलिए उत्तम चरित्र बनाने के लिए समाज को ही अपनी दुष्चरित्रता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्वाभाविक जीवन कभी दुष्चरित्र नहीं होता। धन्यवाद।